हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के ये कुछ क्वेश्चंस खत्म करके आगे के कंसेप्ट आपको पढ़ाने हैं। तो शुरू कर दें बच्चे आज की कहानी। चलिए, सवाल नंबर 41। राधिका ने 18 महीने के लिए किसी धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया 18 महीने के लिए। अगर 18 महीने के एंड में राधिका को मिश्र धन 51,840 रुपए प्राप्त हुआ है तो राधिका द्वारा इन्वेस्ट की गई धनराशि कितनी थी? बड़ा बेसिक सवाल है। आप ना कीवर्ड्स देखा करो। मैंने आपको बताया था कि भैया सक्सेस परसेंटेज चेंज के 3 कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला, रेशियो, वो सारे के सारे जो है इस सवाल में लग जाएंगे। राधिका ने पैसा इन्वेस्ट किया 18 महीने के लिए, ठीक है ना, जो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। किस ब्याज की दर से? 40% ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया। 18 महीने के एंड में राधिका को अमाउंट मिला भैया 51,840 अमाउंट है। तो आपसे पूछा इन्वेस्ट की धनराशि, ठीक है बच्चों। तो समय कितना है? 18 महीने, जिसे हम 1.5 साल भी कह सकते हैं। हमने 18 महीने के लिए पैसे इन्वेस्ट करा, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 18 महीना, क्योंकि ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। आप बोलोगे यस सर। बच्चों बताओ कि ब्याज की दर अगर 40% है, अगर एक साल में 40% ब्याज है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 20%। अगले 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 20%। नेक्स्ट 6 मंथ में कितना ब्याज होगा? 20%। तो स्टूडेंट जो आपको ब्याज मिलेगा वो 20%, 20%, 20% का 3 बार सक्सेसिव मिलेगा। यह चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं भाई। अगर समय 18 महीने हैं और हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। हाफ ईयरली कंपाउंड मतलब हर 6 महीने बाद अमाउंट की कैलकुलेशन करोगे। ब्याज की दर एक साल में 40% है, 40% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 20%। जो कंपाउंड टेस्ट मिलेगा 20% का सक्सेस मिलेगा। ब्याज की दर है 20%, 1/5। आप बताओ, अब आप खुद बताइए, 20% की फ्रैक्शन लो 1/5। अगर 6 महीने में 1/5 ब्याज है तो इसका मतलब आप 5 इन्वेस्ट करोगे, 6 महीने बाद 6 हो जाएगा। ये 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 6 महीने का। 6 महीने में आपका पैसे इतने गुना हो गया तो 18 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? क्यूब आएगा इसका बेटा। क्या बात समझ गए? ब्याज की दर 20%, 1/5, यानी कि आपका पैसा 5 से 6 हो जाएगा 6 मंथ में। 18 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? क्यूब। तो 6 का क्यूब 216 बटे 5 का क्यूब 125, ये हो जाएगा। ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई 18 महीने में। और सवाल में आपको अमाउंट दे रखा है 216 की वैल्यू। कितने गुना? 216 दूनी 432। 432 से कितने गुना हो गया बेटा? 68 और 18। तो ये आ जाएगा भैया आपका 68 और 18, 864 हो जाएगा ना, 4 गुना। बिल्कुल सही, 240 गुना आ गया। तो 125 की वैल्यू भी 240 गुना होगी। 240 मतलब 8 गुना 30, 125 अट्ठे 1000, 1000 गुना 30, 30,000। तो सवाल का आंसर आ गया 30,000 रुपीज। 125 की 240 में गुणा करेंगे 30,000 रुपए आपका आंसर है, ए ऑप्शन। ये इन्वेस्ट की गई धनराशि है। केशव पानी करना। चलो आगे चले बच्चे, एक और सवाल इसी टाइप का बताओ। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 16:2/3% पर एनम फॉर 3 ईयर इज 6350। 16 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 6,350 है। सवाल में क्या है? उसी राशि का उसी दर से 5 सही 2/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? देखो भाई साहब,
यही ऐसे सवाल आजकल पेपर में ज्यादा आते हैं कि एक सवाल में दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है, सीआईबी एसआई का भी। बोला है एक सर्टेन राशि पर, जो आपको नहीं पता, आपको प्रिंसिपल नहीं पता, बोला है एक सर्टेन राशि पर 16:2/3% ब्याज की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6350 रुपए। उसी प्रिंसिपल पर उसी दर से 5/2/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको डिटेल में सॉल्व करना है तो पहले प्रिंसिपल पता करना होगा। देखिए ब्याज की दर है 16/2/3% पर एनम। 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। ब्याज की दर 16/2/3% है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, यानी कि एक साल में आपको 1/6 ब्याज मिलेगा। 6 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 7। ये एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चे, एक साथ का 7/6। 3 साल, समय कितना है 3 साल, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा बच्चों, फिर इसका क्यूब। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, इसका क्यूब होएगा। क्यूब मतलब 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि अगर ब्याज की दर 16/2/3% है तो 3 साल में 216 का प्रिंसिपल 343 अमाउंट बन जाएगा। 216 का प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा 343। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, घटाओ अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ 127, 343 में से 216 घटाओ 127, और 127 की वैल्यू है 6350 रुपए। बताइए कितने गुना, तो आ जाएगा भाई यहां से 50 गुना, 50 टाइम्स आ जाएगा 50। अगर ये 50 गुना है तो आपका प्रिंसिपल भी 216 का 50 गुना आ जाएगा, आपका मूलधन भी 216 का 50 गुना आ जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल हो गया बच्चे। अगर आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये अगर आपका प्रिंसिपल 216 है तो अमाउंट कितना है 343। 343 में से 216 घटा दिया तो 3 साल का सीआई आ गया, और 3 साल का सीआई 6350 है, 50 टाइम्स। तो ऐसे आपने प्रिंसिपल पता लगाया। फिर एक सवाल इसके आगे और जोड़ दिया कि उसी प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल कितना है 216 गुणा 50, ये आ गया प्रिंसिपल, गुणा रेट परसेंट। ब्याज की दर कितनी है बेटा, ब्याज की दर है 16/2/3%, 16:2/3%, 1/6 इंटू टाइम। टाइम कितना है, तो टाइम है यहां पर 5/2/3 साल। 5/2/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताना, तो 3 पंजे 15 जमा 2 17, 17/3 टाइम है 17/3 साल। ये आ जाएगा आंसर रुपए में। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट, ब्याज की दर है 16/2/3%, 1/6। अच्छा, इस सवाल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ये जितना भी मैंने अभी तक आपको करके बताई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालते, पीआरटी टाइम में आ रहा है 17, तो ऑब्वियसली बिना कुछ करे कह सकते थे कि आंसर 17 से कटने वाला होगा। ये नंबर तो 17 से कटेगा नहीं, ये नंबर 17 से नहीं कटेगा, 17 चौक 68 ये भी नहीं कटेगा, ये अकेला नंबर 17 से कट रहा है। तो बिना कुछ कहे बताया जा सकता था कि इसका आंसर पहला ऑप्शन होगा, पर कर ही लिया तो आगे भी कर लेते हैं। 6 18, 18 से जाएगा 12 बार, 50 गुणा 12 600, 17 की 600 में गुणा, यानी कि 17 छिक्का 102, 10,200 रुपए आंसर। ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। मुझे लगता है सब बच्चे को ये बात समझ में आई है। आगे चलेंगे बच्चे, ये करो सवाल नंबर 43, जवाब दीजिए क्या आंसर है। सवाल यह कि 7500 रुपए की राशि 2 साल के बाद बढ़कर 8,748 हो जाती है। इस सम ऑफ 7,500 rupees amounts to 8,748 after 2 years at a certain compound interest per annum। यानी कि 7,500 रुपीस 2 साल के बाद अमाउंट हो गए 8,748 रुपए किसी ब्याज की दर से। कि हमें ब्याज की दर ही ससुरी पता नहीं है, ठीक है ना। बोला है पहले की ब्याज दर की दुगनी दर से 4 सही 3/5 साल का
सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, उसी राशि पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखो 2 सवालों को मिला दिया कि नहीं मिला दिया। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सेम प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा मेरे प्यारे भाई आपके लिए यहां पर दुगनी दर से। किससे मेरे प्यारे भाई, दुगनी दर से। तो प्रिंसिपल कितना 7500, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट। रेट आपको पता नहीं है, जब रेट आपको पता नहीं तो दुगना भी नहीं पता। टाइम आपको पता है 5 चौक 20 और 3 23/5 साल का ये आएगा। यानी कि इस बार कंफर्म है कि आंसर 23 का मल्टीपल होगा, 23 का मल्टीपल। हालांकि ऑप्शन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारे ही ऑप्शन 23 के मल्टीपल हैं। तो ये सवाल तो ऑप्शन से नहीं बन रहा है, तो करना पड़ेगा बेटा, रेट निकालना पड़ेगा। वो आप निकाल सकते हैं। 7500 रुपए 2 साल में कितने बन गए बेटा, 8748 हो गए। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 7500 रुपए का प्रिंसिपल, 2 साल में 8748 रुपए अमाउंट बन गया। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट। क्या बात को समझे, ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का क्या आएगा बच्चे, इसका अंडर रूट आ जाएगा। ये किसे आएगा, 3 से जाएगा ये 2500 बार, और ये 3 से जाएगा 2916। 2500 का अंडर रूट 50, 2916 का अंडर रूट 54। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। ठीक है जी, यानी कि 1 साल में मेरे दोस्तों, 1 साल में 50 रुपए का अमाउंट 54 बन जाएगा। तो 50 रुपए पर आपको 4 रुपए ब्याज मिलेगा। 1/50 2%, 4/50 8%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 8% पर एनम। तो पहले हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, ब्याज की दर। अब इस ब्याज की दर का आपको डबल करना है, डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। 16% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मेरे प्यारे भाई आपको जो है यहां पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। पहले की ब्याज दर की दुगनी दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। पहले ब्याज की दर 8% थी, अब ब्याज की दर बच्चों 8 से आपने डबल कर दी। कितना कर दी स्टूडेंट, 16%। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल 7500, ब्याज की दर कितना हो गया भाई 16% हो गया, और गुणा टाइम। ये आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चे, तो यहां परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। 5 से आपका 75 15 बार जाएगा। 15 गुणा 16 240 होता है। 240 गुणा 23 रुपए आएगा, यानी कि 4600 और 520, यानी कि मेरे भाई 4600 और 920 100 रुपए, तो 5520 रुपए सवाल का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ये सवाल का उत्तर है। तो बेसिकली यहां पर 2 सवालों को मिला दिया गया है, तब जाके एक सवाल नया बन रहा है। ऐसा ही सवाल 42 में था, 43 में था। मुझे लगता है इस टाइप के आप सवाल कर पाओगे। ठीक है, चलो चलिए करिए सवाल नंबर 44। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है 44। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट सब लोग। 44वां, एक किसान ने अपने खेत में खेती करने के लिए लाला जी से 1,32,000 का कर्जा लिया। ब्याज की दर 12.5% वार्षिक है। 2 साल के एंड में उन्होंने 1,07,062.5 रुपए और अपना स्कूटर देके कर्जा मुक्त कर लिया। स्कूटर का प्राइस कितना था। बहुत बढ़िया जी, बताइए। गजब सवाल है। एक किसान ने अपने खेत में खेती करने के लिए 1,32,000 रुपए का कर्जा लिया। यह प्रिंसिपल है, इतना लोन लिया। ब्याज की दर है 12.5% वार्षिक। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8।
अब ये कर्जा लिया है 2 साल के लिए, 2 साल बाद क्या किया उसने, 1,07,062.5 रुपए और अपना स्कूटर दिया, कर्जा मुक्त कर ले। तो आप मुझे बताओ, अगर एक आदमी ने, किसान ने खेती करने के लिए 1,32,000 रुपए का लोन लिया, ये प्रिंसिपल है। अगर एक किसान ने एक लाला जी से 1,32,000 का लोन लिया है, प्रिंसिपल है, तो मुझे बताओ 2 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा। अगर ब्याज की दर 12.5% 1/8, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 9/8 अभी 1 पर 1/8 ब्याज है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8। 2 साल बाद अमाउंट क्या आएगा, इसका स्क्वायर। 2 साल बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर। जितने साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर आ जाएगा 81/64। दिस इज सिंपल कैलकुलेशन। आप बोलोगे यस सर, ये 2 साल बाद अमाउंट है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे यस सर। अब इतना पैसा उसने चुकाना है 2 साल के बाद, लेकिन इतना पैसा किसान के पास है नहीं, बेचारा किसान गरीब है मेरी तरह। उसने इसमें से 1,07,062.5 रुपए ही लौटाया और एक स्कूटर दे दिया कि लो मेरा स्कूटर ले लो और मेरा कर्जा खत्म कर दो। तो स्कूटर का प्राइस क्या था, तो टोटल लोन में से इतने पैसे तो वो दे ही चुका है, बाकी जो पैसे उसने चुकाए हैं वो कैसे चुकाए, स्कूटर देकर। तो स्कूटर का जो प्राइस होगा घटाना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ चुकी है? आप बोलोगे यस सर समझ में आ चुके, कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। दिस इज दी कैलकुलेशन जो मेरे को परफॉर्म करनी है ना। 1,32,000 रुपए उधार लिया था, 2 साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा, लेकिन चुकाया नहीं आया। चुकाया उसने केवल 1,07,062.5, जो कि पूरा पैसा नहीं है लोन अमाउंट का। बाकी उसने स्कूटर दिया, तो स्कूटर का प्राइस क्या होगा, घटा दो। अब अगर मैं ये कैलकुलेशन करूंगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो मैं यहां पे देखूंगा यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन, जैसे डिजिटल सम निकल जाएगा। जैसे यहां 81 है, 81 में आता है 9, किसी भी नंबर को 9 से गुणा करेंगे तो नंबर 9 से कटने वाला आएगा, डिजिटल सम 9 आएगा। इसका डिजिटल सम कितना है, 7 2 9, 1 और 6 7, 7 5 12 यानी कि 3, तो यानी कि 9 - 3 6। आंसर का डिजिटल सम 6 आएगा, 6 आना चाहिए। 50,000 का डिजिटल सम 5 है, 4 5 9 है, 7 5 12 3 है, 60,000 का 6 है। ये आंसर आ गया, खत्म। प्राची करें ऐसे गरीब कैसे बने सर आपकी तरह? भाई साहब बहुत बुरी होती है गरीबी, मैं तो रोज देखता हूं कैसे दिन काटने भारी होते हैं। आ जाइए अगला सवाल करके बताओ बच्चे। सवाल नंबर 45, जल्दी से करिएगा। यह सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। सवाल देखने में बहुत बड़ा, बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन सवाल बहुत आसान है। जरा करके बताओ बेटा, जरा करके बताओ सब लोग। ये हुई, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर आप लोगों ने आंसर बताया, गजब बच्चों, वेरी गुड। जोनाथन ने 3 साल पहले आज से 5 साल के टाइम के लिए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर कुछ पैसा उधार लिया, और अवधि के अंत में यानी कि 5 साल के एंड में जो पेमेंट किया जाने हैं, पैसा उधार लिया 5 साल के एंड में जो पेमेंट किया जाना है बोला 1,61,051 रुपए। हालांकि पूर्व भुगतान पर अगर आप टाइम से पहले पेमेंट करोगे तो कोई पेनल्टी वगैरह नहीं है। जोनाथन को अब कुछ बोनस मिला है जिससे उसने अपना कर्जा चुकाने का फैसला किया।
जोनाथन को कर्जा चुकाने के लिए कितना पेमेंट करना होगा? देखिए भाई साहब, जोनाथन जो है आज से 3 साल पहले एक जो है फाइनेंसर के पास गया और उससे पैसा उधार लेके आया। कितने समय के लिए? कि 5 साल के लिए। बोला 5 साल में लौटा दूंगा। ब्याज की दर है 10% पर एनम। तो भैया 5 साल के एंड में जो उसे पैसा लौटाना है 5 साल के एंड में, वो है 1,61,051 रुपए। लेकिन 3 साल पहले ही पैसा ले लिया था, 5 साल बाद इतना लौटाना है। हालांकि अगर टाइम से पहले चुकाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसे कहीं से बोनस मिल गया तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपना पैसा अभी अभी चुका दूंगा, अपना कर्जा 3 साल बाद ही कर्जा चुकाना चाहता है वो। तो 3 साल बाद ही कर्जा चुकाने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा, है ना? 5 साल बाद तो उसे 1,61,051 लौटाना पड़ेगा 5 साल बाद। अभी 3 साल में ही कर्जा अगर खत्म करना चाहता है तो कितना पैसा लौटाना पड़ेगा? देखिए बच्चों, अगर ब्याज की दर 10% है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 3 साल और 5 साल के बीच में 2 साल का गैप है। अगर ब्याज की दर 10% 1/10 है तो 1 साल में 10 से 11 हो जाएगा, लेकिन 2 साल का गैप है 3 साल 5 साल में। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? स्क्वायर, रेशियो स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। आप बोलोगे हाँ जी सर ये रेशियो होगा। 3 साल बाद और 5 साल बाद वाले अमाउंट का ये रेशियो होगा। अब 121 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 121 एकम 121 है ना, फिर 40 बचेगा 410, 121 तिया ऐसी कटेगा। और देखो ये जो है एंड में एक आएगा, क्योंकि ये 1 है तो 1 से 1 काटेंगे तो एंड में एक आएगा। तो एक ही ऑप्शन हो सकता है ये वाला 1331 वाला। तो 1331 गुना है तो 100 की वैल्यू भी 1331 गुना आएगी, तो 133100। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन से। पूरी कैलकुलेशन नहीं करी, पढ़ने में समय लग जाएगा। सवाल तो जो है टफ है ही नहीं, ये बताइएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, ये बताओ। सवाल ये है, इस सम बिकम्स 33,800 in 2 years and 43940 in 3 years when lent in a scheme of compound interest compounding annually। बहुत बढ़िया बोला है, कोई धनराशि 2 साल में 33,800 रुपए अमाउंट हो जाती है और 3 साल में 43,940 अमाउंट हो जाते कंपाउंड इंटरेस्ट की किसी दर से। अगर उसी स्कीम में 2 साल के लिए, अगर उसी स्कीम में यानी कि ब्याज की दर सेम है, 2 साल के लिए दुगना पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो 2 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा? गजब का सवाल है। यह सवाल एमटीएस के पेपर में आया है और यह सवाल मैं इसलिए करा रहा हूं कि अगर आपने ध्यान दिया मेरे भाई बेसिक कहानी पे तो सवाल होगा 20 सेकंड में, वरना सवाल हो जाएगा बहुत लंबा। सुनो बेटा, कोई सम ऑफ मनी 2 साल बाद किसी स्कीम में 33,800 हो जाते, 3 साल में 43,940। ये 2 साल बाद अमाउंट है, 3 साल बाद अमाउंट है। यहां से प्रिंसिपल भी पता कर सकते हो, ब्याज की दर भी निकाल सकते हो, लेकिन कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हम सेम स्कीम में, बेटा सेम स्कीम का मतलब होता है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 2 साल के लिए डबल अमाउंट इन्वेस्ट कर दे तो 2 साल के एंड में 2 साल के एंड में प्राप्त होने वाली राशि 2 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा? मैंने आपको पढ़ाया बेटा, मैंने आपको पढ़ाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर n साल बाद अमाउंट निकालना है तो अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1+r% इसकी होल पावर n। ये बताया मैंने, ये अमाउंट मैंने पढ़ाया है। n साल बाद अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल को मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर n से गुणा करना होगा। यानी कि मेरे भाई अमाउंट डायरेक्ट डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के। आप प्रिंसिपल दुगना करोगे अमाउंट भी दुगना मिलेगा, प्रिंसिपल 4 गुना करोगे अमाउंट भी 4 गुना हो जाएगा, प्रिंसिपल आधा करोगे अमाउंट भी 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि इस सवाल में आप सम को तो डबल कर रहे हो। इफ डबल द सम इज इन्वेस्टेड इन द सेम स्कीम, आप प्रिंसिपल को डबल कर रहे हो लेकिन सेम स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करो, इसलिए ब्याज की दर सेम होगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम होगा।
आपने केवल प्रिंसिपल को डबल किया। अगर आपने प्रिंसिपल को डबल कर दिया तो अमाउंट भी 2 साल बाद डबल मिलेगा। पहले 2 साल बाद अमाउंट कितना था? 33,800 रुपए। पहले 2 साल बाद अमाउंट था 33,800 रुपए। अगर आप दुगनी धनराशि इन्वेस्ट करोगे तो 2 साल के बाद जो अमाउंट होगा, दुगनी धनराशि इन्वेस्ट करोगे तो दुगुना अमाउंट मिलेगा। तो इसका जस्ट दुगुना करना था। ए ऑप्शन आंसर है। 67,600 रुपए 1 सेकंड में। तो यहां पे क्योंकि स्कीम सेम है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। नो नीड ऑफ दिस। ब्याज की दर सेम है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम होगा, तो अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपने दुगना पैसा इन्वेस्ट किया है तो अमाउंट भी 33,800 का डबल हो जाएगा। 67600 रुपीज। दिस इज माई आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल क्या? सवाल नंबर 47 ही बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 47। एक बैंक 4 स्कीम ऑफर करता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर। एक बैंक में जो पैसे इन्वेस्ट करोगे तो 4 स्कीम जो ऑफर करता है। इफ ए कस्टमर वांट्स टू इन्वेस्ट एन अमाउंट पी, देन विच स्कीम इज मोर बेनिफिशियल फॉर ए कस्टमर आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर कोई कस्टमर पी रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है तो कौन सी स्कीम कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है 1 साल के समय के लिए? एक बार बताओ, कस्टमर क्या चाहेगा? कस्टमर ये चाहेगा कि बैंक मुझे ज्यादा से ज्यादा ब्याज दे। कस्टमर के लिए तो वही स्कीम सबसे बढ़िया है जिस स्कीम में कस्टमर को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिले, सबसे ज्यादा ब्याज कस्टमर कमा पाए अपनी इन्वेस्टमेंट पर, है ना। तो यानी कि बेसिकली हमें पता करना है कि इन चारों स्कीम्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कस्टमर को कौन सी स्कीम में मिलेगा, वही स्कीम कस्टमर के लिए बढ़िया होगी। तो चारों स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है कस्टमर। पी रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है 1 साल के लिए। पहली स्कीम है 24% ब्याज की दर जो क्वार्टरली कंपाउंड हो रही है। दूसरी 24% ब्याज की दर हाफ ईयरली कंपाउंड। तीसरी स्कीम है 24% पर एनम है जो एनुअली कंपाउंड हो रही है। चौथी स्कीम में 24% ब्याज की दर है सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि मेरे भाई ये तो होगा नहीं चौथा बिल्कुल भी, कि सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा। देखो ब्याज की दर चारों स्कीम में सेम है 24%। सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा ब्याज मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज एक ज्यादा कम मिलेगा जब जल्दी जल्दी कंपाउंड किया जाए। जितनी जल्दी जल्दी कंपाउंड होगी, जितने कम समय में अमाउंट की कैलकुलेशन करी जाएगी, है ना, जितने कम टाइम में आप ब्याज ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाओगे, कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ज्यादा मिलेगा। तो सबसे ज्यादा ये एनुअली कंपाउंड है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली है। तो फर्स्ट स्कीम में मेरे भाई जहां 24% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पर क्वार्टरली हर 3 महीने में अगर आप कंपाउंडिंग करोगे मिनिमम टाइम में, तो आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो यहां पे फर्स्ट स्कीम सबसे बढ़िया है कस्टमर के लिए, बी ऑप्शन। सबको समझ में आ गया? चलिए इस शीट का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 48 करके बताओ जरा आप। इस शीट का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 48 करके बताओ बच्चों क्या आंसर है। कर पाए क्या? देखो सवाल अच्छे से पढ़ो, है ना। ऐसे सवाल पेपर में बहुत आए हुए हैं, सवाल देखेगा। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% पर एनम पेबल हाफ ईयरलीज। क्या आप इस सवाल का मतलब समझ पा रहे हैं? देखो अगर ब्याज की दर 9% पर एनम है, अगर ब्याज की दर 9% पर एनम है, आप अगर ईयरली कंपाउंड करोगे तो हर 1 साल में 9% ब्याज मिलेगा। सवाल यह है अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो इफेक्टिव एनुअल रेट, तो 1 साल में आपको कितना ब्याज मिल जाएगा। एनुअल मतलब सालाना, इफेक्टिव मतलब प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी। देखो भाई अगर समय 1 साल है और आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी, 6 महीना 6 महीना। बच्चों ब्याज अगर 1 साल में 9% है, ब्याज की दर 9% पर एनम है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 9 का आधा, 4.5%।
ब्याज की दर एक साल में 9% है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4.5%, 9 का आधा। तो स्टूडेंट जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा मेरे भाई, जो आपको सीआई मिलेगा वो 4.5 का सक्सेसिव मिलेगा, जो होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो यहां सीआई जो होगा 4.5 प्लस 4.5 प्लस बच्चों 4.5 गुणा 4.5 बटे 100। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे यस सर समझ रहे हैं। ठीक है जी। सक्सेसिव का फॉर्मूला ही तो लगाना है, तो 4.5 प्लस 4.5 कितना आ गया स्टूडेंट? आपका 9 आ गया। 4.5 गुणा 4.5 देखो 45 का स्क्वायर होता है 2025, यानी कि 20.25। 20.25 को 100 से भाग करेंगे तो 0.2025, तो 9 में 0.2025 ऐड करेंगे तो इफेक्टिव एनुअल रेट आ गया 9.2025%, जो कि मेरा सी ऑप्शन हो जाएगा। कर लोगे? अब मुझे लगता है सबको समझ आ गया। इसी के साथ ये शीट भी समाप्त होती है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड शीट करेंगे मेरे भाई, और यही इंपॉर्टेंट शीट है सबसे ज्यादा। इसी में मैं आपको सारे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि कैसे आप सीआई वगैरह जल्दी जल्दी निकालोगे डिफिकल्ट डाटा के साथ। अभी तक तो मजाक कर रहे थे, लेकिन उससे पहले बेसिक कंसेप्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक कंसेप्ट। चलो बच्चों, क्या हुआ केशव? हैं? हाँ, चलो बच्चे समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। बताइए बच्चों। मैंने आपको बताया है भाई, मैंने आपको बताया है कि एक सेकंड, अब ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नया नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो परसेंटेज के जो फॉर्मूला है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में लग जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। 2 साल का, पहले हम बात करते हैं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा 2 साल के लिए। पहले साल के लिए ब्याज की दर x% है और दूसरे साल में ब्याज की दर y% है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा 2 साल के लिए। पहले साल ब्याज की दर x% है, दूसरे साल ब्याज की दर y% है। If rate of interest in first and second cycle are x% and y% respectively, अगर पहले साल x% ब्याज की दर है, दूसरे साल y% है, तो 2 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? तो मेरे भाई x और y का सक्सेसिव क्या फॉर्मूला? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। बोलो हां। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, हां। 2 साल में आपको एक्स और वाई का सक्सेसिव ब्याज मिलेगा। बच्चों 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल होता है। अगर मान लो पहले साल x% ब्याज है, दूसरे साल ब्याज की दर y%, 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? दोनों को ऐड कर दो, x% प्लस y%, x प्लस y%। पहले साल x%, दूसरे साल y%, दोनों को ऐड कर दिया, x प्लस y%। तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 इयर्स। 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या आएगा प्यारे बच्चे? जवाब दीजिएगा। अगर पहले साल ब्याज की दर x% है, दूसरे साल y% है, तो 2 साल का सीआई होगा x और y का सक्सेसिव x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। 2 साल का एसआई होगा x प्लस y%। 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या आएगा? घटाओ। अब इसमें से जब आप ये घटाओगे तो बच्चों देखो x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, है ना। 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा एक्स वाई बटे 100%।
XY/100% ये आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट वही बच्चा समझ सकता है जिसने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ा हो। जिस बच्चे ने परसेंटेज अच्छे से नहीं पढ़ा है उससे आदर पूर्वक विनम्रता से विनती है कि वो ये चैप्टर भी ना पढ़े, इसको भी छोड़ दे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको सक्सेस परसेंटेज इंक्रीज के सारे कॉन्सेप्ट पे बहुत गहरी कमांड चाहिए। ठीक है जी, जो मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया है, मैं हमेशा से कहता हूं परसेंटेज चैप्टर केवल एक सवाल आएगा परसेंटेज से, इसलिए नहीं पढ़ना है। परसेंटेज के बिना अर्थमेटिक सीखना संभव ही नहीं है, ऐसे पढ़ना है। इसलिए मैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को 10 घंटे से ज्यादा पढ़ाता हूं मेरे भाई। तो अगर ब्याज की दर पहले साल X% है, दूसरे साल Y% है, तो लिखा हुआ है कि 2 साल के CI और SI का डिफरेंस क्या आएगा, XY/100%। अब यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने 7500 रुपए इन्वेस्ट करे, रेट पहले साल 7% है, दूसरे साल 8% है, तो बताओ 2 साल के CI और SI का डिफरेंस क्या आएगा, ये सवाल है। अगर प्रिंसिपल 7500 रुपए है, ब्याज की दर पहले साल 7 है, दूसरा साल 8% है, तो 2 साल के CI/SI का डिफरेंस आएगा XY/100। 7 × 8/100 यानी कि 56/100, 0.56%। 2 साल के CI/SI का जो डिफरेंस होगा वो प्रिंसिपल का 0.56% होगा। प्रिंसिपल कितना है, 7500 रुपए, तो 7500 रुपए का 0.56% आ जाएगा मेरे भाई, 2 साल के CI/SI का डिफरेंस। समझ में आ गया। परसेंटेज से यहां पे 2 जीरो कट जाएगा। 75 की 0.56 में गुणा करेंगे, देखो 75 की 4 में गुणा कर लो 300, 300 की 0.14 में 42 रुपए आंसर आ जाएगा। 42 रुपीज करेक्ट है। ये 2 साल की CI/SI का डिफरेंस आ जाएगा 42 रुपए। मुझे लगता है सबको समझ में आया। तो पहले मैं कहानी आपको बता रहा हूं 2 साल की। नेक्स्ट आगे चलेगा। बच्चों अगर ब्याज की दर दोनों साल सेम है, अगर ब्याज की दर दोनों ही साल सेम है मेरे प्यारे भाई, पहले साल में ब्याज की दर R% है, दूसरे साल भी ब्याज की दर R% है, तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा बताओ। मैं 2 साल की बात कर रहा हूं, ब्याज की दर पहले साल भी R% है, दूसरे साल भी R% है। 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा R और R का सक्सेसिव, R प्लस R गुणा R/100, R गुणा R/100। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये R+R जुड़ के R जमा R 2R हो जाएगा। R+R 2R प्लस R+R 2R, ये R की R में गुणा करेंगे R²/100, R+R 2R प्लस R²/100% आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यानी कि अगर ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो 2 साल का CI क्या होगा, 2 साल का CI होगा 2R प्लस R²/100%। क्लियर। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, पहले साल R%, दूसरा साल R%, दोनों 2 साल का क्या होगा, जोड़ दो 2R%, 2R%। तो मेरे प्यारे भाई 2 साल का ये CI है SI, 2 साल की CI/SI का डिफरेंस क्या है, घटाओ। जब आप घटाओगे तो 2R से 2R कट जाएगा, ये आएगा R²/100%, याद रखिएगा। तो अगर ब्याज की दर हर साल सेम है तो 2 साल के CI/SI का डिफरेंस होता है R²/100%, R²/100%, R²/100%। समझ में आ गया? बोलो समझ आ गया कि नहीं आ गया? बेटा जल्दी से जवाब दो, समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया? हाँ, अगर ब्याज की दर अगर R% सेम है दोनों साल तो 2 साल के CI/SI का डिफरेंस आएगा R²/100%। ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? अब हाँ इतना ही है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड रेट की। स्टैंडर्ड रेट जी,
आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो 5%। आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, इन पर आते हैं मेरे भाई। इन्हें स्टैंडर्ड रेट कहा जाता है। अगर इनकी कैलकुलेशन में रट लूं, अगर मैं इनकी कैलकुलेशंस को रट लूं तो मेरा समय बहुत बच जाएगा और मुझे बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और मैं खटाक से आंसर निकाल लूंगा। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30% स्टैंडर्ड रेट की मैं कैलकुलेशन रटूंगा 2 साल के लिए भी और 3 साल के लिए भी मेरे भाई। तो मैं आपके सामने पूरा चार्ट बना के दिखा रहा हूं। सब बच्चों को लिखना है अपनी कॉपी में, सब बच्चों को लिखना है। चलिए देखिए, अगर बच्चों ब्याज की दर 5% है तो 2 साल, ये यहां मैं लिख रहा हूं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां लिखा हुआ है रेट, यहां लिखा है 2 साल का सीआई, ये लिखा हुआ है 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस। अगर ब्याज की दर R% है, अगर ब्याज की दर R% है तो 2 साल का सीआई क्या होगा? 2R प्लस आर स्क्वायर बटे 100%। 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है? आर स्क्वायर बटे 100%। पहला, अगर ब्याज की दर 5% है, 5% पर एनम, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 5 और 5 का सक्सी, 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणा 5/100, ये आएगा। अगर ब्याज की दर 5% है तो 2 साल के सीआई क्या आएगा? 5 और 5 का सक्सी, 5 प्लस 5 गुणा 5/100, ये 5 और 5 10 हो गया, 25/100 आ गया 0.25, और 10 में 0.25 में ऐड करूंगा तो 10.25%। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा दोस्त 10.25%। अगर ब्याज की दर 5% है तो 2 साल का सीआई 10.25%। ये डायरेक्ट याद रखना है। पेपर में आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इतना समय भी बर्बाद नहीं करना कि आपको कैलकुलेशन करना पड़े। ठीक है भैया? तो अगर ब्याज की दर 5% है तो 2 साल का सीआई 10.25%। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या है? अगर ब्याज की दर 5% है, 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा आर स्क्वायर बटे 100, 5 का स्क्वायर 25/100, 0.25%। लिखा हुआ है बच्चों, क्या आ जाएगा? 0.25%। बात याद रहेगी? बात याद रहेगी कि नहीं? आगे चलेगा। बिल्कुल ऐसे, अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का सीआई 21% होगा। अगर ब्याज की दर 15% है तो 2 साल का सीआई होगा 32.25%। 15 और 15 का सक्सिव। अगर ब्याज की दर 20%, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ब्याज की दर 20% है तो 2 साल का सीआई होगा 20 और 20 का सक्सिव, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20/100, 44%। अगर ब्याज की दर 25% है तो 2 साल का सीआई होगा 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25/100, 56.25%। अगर ब्याज की दर 30% है तो 2 साल का सीआई होगा 69%। याद कर लीजिए बेटा, सब याद कर लीजिए। अगर ब्याज की दर 30% है तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या आएगा? 9%। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 9%। याद रहेगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही याद रहेगा, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, कॉपी में लिख लो सब लोग, ये पूरी की पूरी टेबल अपनी कॉपी में लिख लो जल्दी से। ऐसा नहीं कि ये बिना याद करे आपका काम नहीं चलेगा, चलेगा पर समय लगेगा। पेपर में सारी लड़ाई ही समय की है, आपके ज्ञान की लड़ाई तो है ही नहीं। फटक से याद होना चाहिए। लिख लीजिए जल्दी से अपनी कॉपी में। ठीक है, लिख लिया? आगे चलते हैं बच्चों। अब इस पे एग्जाम्पल्स।
मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये बताइए। पहला बताओ, अगर प्रिंसिपल 50,000 रुपए है, ब्याज की दर 12% है, तो 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या आएगा? पहला सवाल ये है। अगर आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं 12% ब्याज की दर से, जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, कुछ मेंशन ना किया जाए तो इसका मतलब एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होगा? अभी हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा के निपटे हैं। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, तो 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस आएगा R² बटे 100%, यानी कि 12 का स्क्वायर 144/100। 144/100 का मतलब 1.44% आ जाएगा। 2 साल की सीआई का डिफरेंस ही परसेंटेज में, रुपए में क्या होगा? प्रिंसिपल 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए का 1.44% 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा। यहां परसेंटेज से 2 जीरो काटेंगे, डेसिमल से 2 जीरो काटेंगे, 144 की 5 में गुणा करेंगे 720 रुपए, ये आ जाएगा 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 720 रुपए। डन। एक और क्वेश्चन इसी पर पूछते हैं। अगर ब्याज की दर 9% पर एनम है, 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 567 रुपए है, तो प्रिंसिपल क्या होगा? अगर ब्याज की दर 9% पर एनम है, आपको 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस दिया, ब्याज की दर अगर 9% है, तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा R²/100, यानी कि 9 का स्क्वायर 81/100, 0.81%। ये 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आ जाएगा। अगर ब्याज की दर 9% पर एनम है, तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 0.81% होगा। सवाल के अनुसार ये डिफरेंस है कितना? 567 रुपए, 567 रुपीस। अगर यहां डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगी, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? 81 सत्ते 567 700 रुपए, 1% की वैल्यू 700 रुपए, तो 100% 2 जीरो चुपका दो 70,000 रुपए, यानी कि आपका मूलधन 70,000 रुपए होगा। आपका प्रिंसिपल 70,000 रुपीज होगा। यह आंसर है। कर पाओगे इतने बेसिक बेसिक से सवाल? बेसिक कॉन्सेप्ट भी ही पढ़ा रहा हूं, इसलिए बेसिक एग्जाम्पल भी हैं। सवाल थोड़ा ना इतना सिंपल आएगा भैया। ठीक है जी, मुझे लगता है मेरे सारे भाई इस बात को समझ गए हैं। ये बात हुई 2 साल के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, कैलकुलेशन जल्दी कर पाओगे भाई। अब हम बात करते 3 साल के लिए स्टैंडर्ड रेट। 3 साल के लिए आ जाइए बच्चों। हाँ, एक सेकेंड जी। अगर ब्याज की दर पहले साल X% है, दूसरे साल Y% है, तीसरे साल Z% है, तो 3 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा बताओ? कहानी है 3 साल के लिए बच्चे। अगर ब्याज की दर पहले साल X% है, दूसरे साल Y% है, थर्ड ईयर में Z% है, तो 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? X, Y और Z का सक्सेसिव। और मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में इसका फॉर्मूला लिखवाया हूं, पढ़ाया हूं। पहले साल X% ब्याज की दर है, दूसरे साल Y%, तीसरे साल Z%, तो 3 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा X, Y, Z का सक्सेसिव। सक्सेसिव कैसे निकालते हैं? 3 संख्याओं का, पहले तीनों को जोड़ो, X + Y + Z, पहले तीनों को जोड़ा, X + Y + Z, फिर क्या करा? 2 की गुणा करके जोड़ो, X की Y में गुणा करा, Y की Z में गुणा करा, Z की X में गुणा करा, 2 की गुणा करके जोड़ो और उसको 100 से भाग दो। क्या भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। आई बात समझ में? फिर तीनों की गुणा करो, X की, Y की, Z की, तीनों की गुणा करो और तीनों की गुणा करके 10,000 से भाग दो, ये आएगा परसेंटेज में। लिख लो बेटा अपनी कॉपी में, पहले भी बता चुका हूं, लिख लो। अगर ब्याज की दर पहले साल X, दूसरे साल Y, तीसरे साल Z% है, तो ये बताइए
3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, एक्स वाई जेड का सक्सेसिव। पहले तीनों को जोड़ो, हाँ जी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर प्लस दो दो की गुणा करो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100, फिर तीनों की गुणा करो, एक्स वाई जेड बटे 10,000%। याद रखिए, लिख लिया। अब इस पे एक एग्जाम्पल भी मैंने डाला है, बताओ जरा, इसको करके बताओ भाई। इस पे हमने एक एग्जाम्पल भी डाला है, जरा इसको करके बताओ कि अगर प्रिंसिपल 4,000 रुपए है, पहले साल ब्याज की दर 2% है, दूसरे साल 3% है, तीसरे साल 5% है। अगर प्रिंसिपल 4,000 रुपए है, ब्याज की दर पहले साल 2% है, तीसरे साल 3% है, तीसरे साल 5% है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं बस कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, बताइए, बताओ जरा। अगर प्रिंसिपल 4,000 रुपए है, ब्याज की दर पहले साल 2% है, दूसरे साल 3% है, तीसरे साल 5% है, तो 3 साल का सीआई क्या होगा। तो पहले आप इन तीनों को जोड़ो, 2 और 3, 5 5 10, जोड़ा 10 आया, परसेंटेज में निकालो, फिर दो दो की गुणा, 2 तिया 6 है भाई, 3 पंजे 15, फिर 5 दूनी 10, इनको जोड़ लो, 15 6 21 10 31, 31 को 100 से भाग देना, 31 को 100 से भाग देंगे तो 0.31, 31 को 100 से भाग देंगे तो 0.31, फिर तीनों की गुणा करो, 2 तिया 6 पंजे 30, 30 आएगा, 30 को 10,000 से भाग दो, 30 को जब 10,000 से भाग देंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगे, यानी कि 0.0030। 2 तिया 6 पंजे 30, 30 को आप लोग 10,000 से भाग दो तो क्या आएगा बेटा, 0.0030 आएगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो ये कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 10.313%। ये 3 साल के सीआई आ गया भैया। अगर ब्याज की दर पहले साल 2% है, दूसरे साल 3%, तीसरे साल 5%, तो 3 साल में जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जैक्ट 10.313% होगा, 10.313%। बोलो ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा के पहले आप सीआई निकालोगे परसेंटेज में, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं मैं रुपए में। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा मेरे भाई, 4,000 रुपए का 10.313% आएगा, 4,000 रुपए का। ठीक है भाई, यहां परसेंटेज से 2 जीरो काटो, यह आएगा भैया 13 चौका 52, 103 चौका 412, यानी क्या आएगा 412.52 रुपए। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 3 साल का सीआई 412.52 रुपए। समीक्षा जी दशमलव लगाने में आपने गलती कर दी, 412.52 रुपए। याद रहेगा, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ठीक है, ₹412.52 याद रहेगा। अगर सबको समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो। मान लीजिए इसी सवाल में अगर आपसे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ना पूछ के 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा होता। मान लो इसी सवाल में अगर आपसे 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस पूछा होता तो क्या हो जाता भाई। ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है जो आपके सामने लिखा है। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अगर ब्याज की दर पहले साल 2% है, दूसरे साल 3%, तीसरे साल 5%। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, ऐड कर दो सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा। इन तीनों को जोड़ो, 2 और 3 5 5 10%, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा 10%।
तो जब आप इनका डिफरेंस लेंगे मेरे भाई तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो एक्चुअली कितना आएगा 0.313%। ये 3 साल के CISI का डिफरेंस आएगा, यानी कि केवल ये वाली वैल्यू ही 3 साल के CISI का डिफरेंस बनेगी। ये वैल्यू आपको x प्लस वाई प्लस जेड नहीं करना है, ये वैल्यू ही 3 साल के CI और 3 साल के SI का डिफरेंस बन जाएगी। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, तो ये डिफरेंस आएगा, कितना आएगा भैया 4,000 रुपए। अगर आपका प्रिंसिपल है 3 साल के CISI का डिफरेंस निकालना है तो 0.313%, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा तो 1252, यानी कि 12.52 रुपीज इस सवाल का करेक्ट आंसर है। 12.52 रुपीज, ये 3 साल के CISI का डिफरेंस आएगा। खेल खत्म। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चे। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड रेट की। स्टैंडर्ड रेट की जी, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। अगर ब्याज की दर 5% है, अगर ब्याज की दर 5% है तो 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो 15.7625% आएगा। अगर ब्याज की दर 5% है तो 3 साल का जो CI आएगा वो 15.7625% आएगा। मेरे भाई 15.7625, ये कहीं हवा में नहीं आया। अगर ब्याज की दर 5% है तो 3 साल का जो CI होगा 5 का 3 बार आपको सक्सेसिव करना है। 5 का 3 बार सक्सेसिव कैसे निकलेगा? पहले तीनों को जोड़ो, 5 + 5 + 5 15, तीनों को जोड़ दिया, प्लस फिर 2 की गुणा करो, 2 की गुणा, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 25 25 25 75 आ गया। 75 को 100 से भाग दो 0.75, फिर तीनों की गुणा करो, 5 × 5 = 25, 5 × 125, 125 को 10,000 से भाग दोगे, 10,000 से भाग दोगे तो डेसिमल के बाद 10,000 से भाग दोगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगे तो 0.0125। और आप इसको क्या करोगे बच्चों? ऐड कर दोगे। आप इसको ऐड करोगे तो 15.75 में एक जोड़ेंगे 15.7625%। ये आ गया कि नहीं आ गया? 5 का 3 बार सक्सेसिव, तो 15.7625% ऐसे आया है कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो याद रखना है, अगर ब्याज की दर 5% है तो 3 साल का CI होगा 15.7625%। ब्याज की दर अगर 10% है तो 3 साल का CI होगा स्टूडेंट 33.1%, 33.1%। अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है तो 3 साल का CI होगा 52.0875%, 52.0875%, अप्रोक्स 52% आएगा, अप्रोक्स 52%। अगर ब्याज की दर 20% है तो 3 साल का CI होगा 20 का 3 बार अगर सक्सेसिव करेंगे तो 72.8%, 72.8%। ब्याज की दर अगर 25% है तो 3 साल का CI होगा 95.3125%। यानी कि अगर किसी धनराशि को 25%, 25%, 25% से 3 बार सक्सेसिवली इंक्रीज किया जाए तो वो संख्या 95.3125% बढ़ जाएगी। 30% अगर ब्याज की दर है तो 3 साल का CI आएगा 119.7%, 119.7%। लिख लो, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्याज की दर 5% है तो 3 साल का CI 15.7625%, 10% है तो 3 साल का 33.1%। डिफरेंस तो आप पता कर ही लोगे बेटा। मान लो जैसे ब्याज की दर 20% है तो 3 साल का CI आएगा 72.18%, 3 साल का SI क्या आएगा? 1 साल में 20% ब्याज है, 3 साल में क्या होगा? 60%। इनका डिफरेंस क्या आएगा? ये 12.8%। तो डिफरेंस तो आप निकाल ही लोगे, तो इसको लिखने की या रटने की आपको जरूरत ऐसे खास है नहीं। ठीक है बच्चे, ब्याज की दर 25% है तो 3 साल का CI 95.3125%। ब्याज की दर अगर 30% है तो प्यारे दोस्त
3 साल का सीआई 119.7% होगा। और ये सक्सेसिव के फॉर्मूले से ही निकाला, मेरी अपनी मर्जी से नहीं है। सबको समझ में आ गया है? सब लोगों ने अगर कॉपी में लिख लिया तो कमेंट में यस लिख दो कि हां जी सर याद रखेंगे। रटना है बेटा, भागना नहीं है, रटना है। 5% 3 साल का सीआई 15.7625%, 10% से 3 साल का 33.1%, 15% से 3 साल का 52.0875%, 20% से 3 साल का 72.8%। इन सब में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्याज की दर है वो 10% पर एनम होती है। ठीक है, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 21%, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 33.1%, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, अगर 10 का 4 बार सक्सेसिव किया जाए 46.41%, 46.41%। ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्याज की दर होती है। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का सी 21%, 3 साल का 33.1%, 4 साल का 46.41%। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस आएगा 1%। 2 साल में 21% ब्याज है, अगर ब्याज की दर 10%, 2 साल में एसआई कितना होगा 20%, डिफरेंस आएगा 1%। अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या आएगा? 3 साल में 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट 30%, डिफरेंस लेंगे 3.1%। 4 साल के सीआई 4 साल के एसआई का डिफरेंस क्या आएगा? अगर ब्याज की दर 10% है तो 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 46.41%, सिंपल इंटरेस्ट 40%। 46.41 में से 40 घटाएंगे तो 6.41% आएगा। दैट्स इट, ये आ गया बच्चे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बस इतनी थ्योरी है भाई। आगे चलते, मैंने आपको सारी थ्योरी बता दी, अब हमें केवल सवाल करना है। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। आप कहोगे सर 4 साल के लिए क्या करें? देखो 4 साल के लिए सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेटिव भी हो जाता है, लंबा भी हो जाता है। तो हम फिर फॉर्मूला नहीं, हम रेशियो अप्रोच ही लगाएंगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सवाल करते हैं। केशव लगाना, जरा शीट लगा दो। शीट मैंने रेडी कर दिया है, शीट को मैंने अपडेट कर दिया है, शीट में अपलोड करवा दूंगा। ठीक है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। पहला सवाल, 2 ही सवाल करेंगे बच्चे। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी शीट मेरे प्यारे दोस्तों, और सवाल नंबर 1, टाइप नंबर 1। ये टाइप है मेरे दोस्तों टाइम निकालने वाले क्वेश्चन। ये टाइप है प्यारे स्टूडेंट टाइम या समय निकालने वाले सवालों का। ओके, चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। ये बताओ, एक राशि को 26% ब्याज की दर पर इन्वेस्ट किया जाता है, ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, यह कितने समय में दुगनी हो जाएगी? अप्रोक्स कितने टाइम में डबल हो जाएगी? जरा बताओ मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं, सक्सेसिव को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो यह सवाल मात्र 1.5 से 2 सेकंड का है। 1.5-2 सेकंड से ज्यादा का सवाल है ही नहीं। हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 26% के इंटरेस्ट रेट पे, यानी कि ब्याज की दर है 26% पर एनम, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। कितने समय में यह पैसा अप्रोक्स डबल हो जाएगा? डबल हो जाने का मतलब क्या है?
1 रुपए 2 रुपए बन गए, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला, 100% आपको इंटरेस्ट मिला। तो यानी कि यह पूछा जा रहा है लगभग 100% इंटरेस्ट आपको कितने टाइम में मिल जाएगा। अगर ब्याज की दर 26% है तो लगभग 100% इंटरेस्ट आपको कितने साल में मिल जाएगा। अगर ब्याज की दर 26% है तो 2 साल में तो नहीं मिलेगा, 26 और 26 का सक्सेसिव क्या आएगा, 60% के करीब आएगा, नहीं मिलेगा, 3 साल में मिल जाएगा बेटा आंसर। आप कहोगे सर कैसे, बेटा बोला है कितने समय में पैसा डबल हो जाएगा, डबल होने का मतलब 1 रुपए 2 रुपए हो गए तो लगभग 100% आपको ब्याज मिला। अप्रोक्स डबल होने का मतलब 1 रुपए 2 रुपए हो गए तो 100% ब्याज कितने साल में मिलेगा, 3 सालों में। मैंने अभी आपको रेट समझाया बेटा, देखो 26% के करीब क्या है स्टैंडर्ड 25%। मैंने आपको बताया अगर ब्याज की दर 25% है तो 3 साल में आपको 95.3125% ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज की दर 25% है तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 95.3125% ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज की दर 26% होगी तो 3 साल में 95 से हल्का सा ज्यादा ही ब्याज मिल जाएगा ना, 95 से हल्का सा ज्यादा लगभग 100% हो जाएगा। तो 100% के करीब ब्याज कितने टाइम में मिलेगा, 3 सालों में मिलेगा। इसलिए समय जो है मेरे प्यारे भाई 3 साल होगा, बी ऑप्शन। तो ऐसे सवाल ना अप्रोक्स कैलकुलेशन से ही हो जाते हैं मेरे भाई, आपको पूरी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बात समझ में है ना, यहीं से स्टैंडर्ड से कर ले, क्योंकि अगर ब्याज की दर 25% है तो 3 साल में लगभग 95% ब्याज मिलेगा। 26% के हिसाब से 3 साल में लगभग 95 से हल्का सा ज्यादा 100% के करीब ब्याज मिल जाएगा। आंसर आएगा 3 साल। तो अप्रोक्स कैलकुलेशन करो, एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है। आगे आ जाइए, सवाल नंबर है दूसरा, करिए। यह सवाल यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 के पेपर में आया है। राम राम भाई। Find the least number of complete year in which a sum of money put out at 20% per annum compound interest will be more than double। सवाल में बोला है बते मिनिमम कितने कंप्लीट सालों में कोई धनराशि जो 20% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश की गई है डबल से ज्यादा हो जाएगी, दुगनी से ज्यादा हो जाएगी। यानी कि ये बोला है अगर ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है तो कोई धनराशि मिनिमम कितने साल में, कम से कम कितने सालों में दुगनी से ज्यादा हो जाएगी। यहां तो फिर भी आसान डाटा है 20%, डिफिकल्ट डाटा भी होता तो भी आप कर पाओगे। एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो इसका मतलब हर साल आपका पैसा 20% बढ़ेगा। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो इसका मतलब हर साल आपका पैसा 20% बढ़ जाएगा। हर साल आपका पैसा 20% बढ़ता जाएगा। प्रिंसिपल 100% है, 100% को 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 120%। 120% या फिर 120/100 1.2 गुना। अगर ब्याज की दर 20% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1.2, यानी कि हर साल आपका पैसा 1.2 गुना हो जाएगा, 1.2 टाइम्स। मैंने मान लिया कि मिनिमम आपको n साल लगेंगे, n साल। अगर हर एक साल में आपका पैसा 1.2 गुना हो रहा है तो n साल में आपका पैसा कितने गुना होगा, 1.2 की पावर n। अगर हर एक साल में आपका पैसा, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मेरे भाई, 1 ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 है, एक साल में आपका पैसा 1.2 गुना हो रहा है तो n साल में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई n, 1.2 की पावर n। बोला ये मोर देन डबल, दुगने से ज्यादा होना चाहिए, इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको n की ऐसी वैल्यू लेनी है कि 2 से ज्यादा हो जाए। बताओ, अगर आपने n का मान 1 लिया तो 1.2 है, n का मान अगर आपने 2 लिया तो 1.2 का स्क्वायर 1.44 है, अगर आपने n का मान 3 लिया तो 1.2 का क्यूब आएगा 1.728। नहीं, यानी कि 3 साल पे बात नहीं बन रही, 2 साल पे भी बात नहीं बन रही। अगर आपने n का मान 4 लिया, n का मान 4 लेने का मतलब क्या है,
भाई 1.2 का क्यूब 1.728 है, तो 1.2 की पावर 4 यानी कि और 1.2 से गुणा हो जाएगी। तो ये वैल्यू जो आएगा, अगर आप 1.7 की ही 1.2 में गुणा कर दें, इतनी बड़ी गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप केवल 1.7 की ही 1.2 में गुणा कर दें, 170 और 34 204 यानी कि 2 से बड़ा आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। तो मिनिमम एन की वैल्यू 4 साल होगी, मिनिमम 4 साल में। 20% का 4 बार सक्सेसिव आप करोगे तो 100% से ज्यादा चला जाएगा। दो साल पे नहीं हो रहा था ग्रेटर देन 2, 3 साल पे नहीं हो रहा है, 4 साल अगर आप करोगे तो देखो 1.2 का क्यूब 1.728 इंटू 1.2, ये गुणा करेंगे तो ये गुणा 2 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 1.7 गुणा 1.2 क्या होता है, 2.04 होता है, मोर देन 2 हो जाएगा। तो मिनिमम 4 साल आपको लगेंगे, 5 साल नहीं, मिनिमम 4 साल कम से कम। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का बताइए, सवाल नंबर 3। बोला कितने साल में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 60,000 रुपए पर 8% की दर से 9,964 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। आसान डाटा है, कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। बोला है कितने साल में 60,000 रुपए पर, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 8% की दर से 9,984 रुपए ब्याज मिलेगा। 9,984 रुपए। एक बात बताओ, अगर आपका प्रिंसिपल 60,000 रुपए है, 60,000 रुपीज, और आपको 9,984 रुपए ब्याज मिला, तो आप मुझे बताओ कितना परसेंट आपको ब्याज मिला। परसेंटेज में निकाल लो, इंटू 100%। प्रिंसिपल का कितना परसेंट आपको ब्याज मिला। आसान डाटा के सवाल ऐसे ही निपट जाएंगे। अगर आपका प्रिंसिपल 60,000 रुपए है और ब्याज की दर है 8%, आपको कितना ब्याज मिला, 9,984 रुपए। 60,000 के प्रिंसिपल पर 9,984 रुपए आपको ब्याज मिला। परसेंटेज में कितना, 100%। 2 जीरो काटो, 6 कम 6, 3 6 चिंग 36, 3 6 चिंग 36, 6 चौक 24, 100 से भाग भी हो रहा है, 16.64%। तो आपको 16.64% ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला, 16.64% आपको ब्याज मिला। एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 8% है, अगर ब्याज की दर 8% है, तो 16.64% ब्याज कितने साल में मिलेगा, 2 साल में। 8 और 8 का सक्सेसिव तो है, 8 + 8 + 8 गुणा 8/100 हो गया 16.64%। तो कितने साल में मिलेगा, 2 साल में। ये आंसर है बेटा, डी ऑप्शन, 2 साल में। खत्म। अगर ब्याज की दर 8% है, 3 साल नहीं आएगा हर्षद कुमार धाकड़ जी, 2 साल आएगा। ब्याज की दर अगर 8% है तो 16.64% ब्याज कितने साल में मिलेगा, 2 साल में बेटा। अगर ब्याज 2 साल में क्या होगा, 8 और 8 का सक्सेसिव, 8 + 8 + 8 गुणा 8/100, 16.64%। अच्छा गौरव अग्रहारी, ठीक है, चलिए इसी के साथ स्टूडेंट हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। ओके, देखो मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा, अर्थमेटिक मैथ के अंदर बहुत सारे टाइप होते हैं, है ना। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, और ये मैं फॉर्मूला नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है बेटा, थ्योरेटिकल चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगर कोई बच्चा अर्थमेटिक के नोट्स नहीं बना रहा है, नहीं लिखना चाहता है, तो ये जैसे हमारे क्लास नोट्स हैं अर्थमेटिक के। अर्थमेटिक में जो भी थ्योरी पढ़ाता हूं, जो भी कॉन्सेप्ट बताता हूं, इसी सीक्वेंस में, उसी टाइप वाइज तरीके से इस बुक में आपको सारे एक जगह लिखे हुए मिल जाएंगे। तो जो बच्चे खुद से नोट्स नहीं बना रहे, आलसी हैं, या जल्दी पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से क्लास देखें और बुक से रिवीजन कर लें, तो इस किताब को आप मंगा सकते हैं। हमारे इसी मैथ स्पेशल बैच की एज इट इज हैंड रिटन क्लास नोट्स हैं, जो फ्लिपकार्ट पर मिलेंगे। ठीक है जी, आज इतना ही, इसके आगे जो हम करेंगे कल। बाय।